दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 सवाल लेंगे प्रतिशत वाले, है ना। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के 3 सवाल लेने वाले हैं। अगर दोस्तों आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आप प्रतिशत के सभी सवालों को बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, राइट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहला सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा होगा, ठीक है, जिसमें हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे कि 300 का हमें निकालना है, 300 का हमें निकालना है 40%। कितना होगा सर? 40% कितना होगा? बताइए सर, जल्दी से कमेंट में बताइए कितना होगा सर, कितना होगा, कितना होगा सर, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों हम प्रतिशत वाले सवालों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब आखिर क्या होता है, राइट। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा प्रतिशत का मतलब दोस्तों क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति एक का 100वां भाग। प्रति एक का 100वां भाग। देखिए, प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, ठीक है। प्रति एक का 100वां भाग, प्रति एक का 100वां हिस्सा। प्रतिशत का चिन्ह दोस्तों क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो एक होगा, है ना। तो 1% का मतलब हो जाएगा 1/100, 1/100, राइट। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है। इसी प्रकार 2% का मतलब हो जाएगा 2/100, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, प्रतिशत का चिन्ह हट रहा है, प्रतिशत का चिन्ह गायब हो जाता है और बटे में 100 आ जाता है सर। इतना ही हो रहा है काम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत वाले सवालों में क्या करना है, प्रतिशत वाले चिन्ह को हटा देना है, बटे में 100 लगा देना है सर। और इस का की जगह पर लगाना है गुणा। जहां जहां पर आपको का दिखे वहां पर आप लगाएंगे गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, आपने समझा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मजेदार तरीके से। चलिए मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, अब हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर का की जगह पर गुणा लगाएंगे और जहां पर प्रतिशत का चिन्ह होगा उसके बटे में लगा लेंगे 100। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है सर? आपको करना कुछ नहीं है। देखिएगा, देखिएगा, जो लिखा है वही लिखेंगे। यहाँ पर 300 लिखा है तो 300 लिखेंगे सर, 300 लिखेंगे, राइट। और इस का की जगह पर लगाएंगे गुणा, का की जगह पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 40 है तो 40 लिख लेंगे, बस इतना करना है। और मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो हम बट्टे में 100 लगाएंगे सर, बटे में 100 लगाएंगे। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे सर? अरे वही करना है ना सर, कि हम क्या करते थे कि 0 से 0 को काट देते थे। ऊपर नीचे अगर कोई 0 यानी यह संख्या कट रही है तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, तो हमने काट दिया। इसके अलावा और देखेंगे, यहाँ पर 1 0 ये है और 1 0 ये है, यानी कि 2 0 हमारे ऊपर कट गए और 2 0 नीचे कट गए। बराबर बराबर हमें काटना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर तीनों 0 को उड़ा दिया और यहाँ पर केवल 2 0 काटे, ऐसा नहीं करना सर। 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। जितने 0 ऊपर काटेंगे उतने 0 नीचे काटेंगे, राइट। समझ में आ गया सर? अब आपको करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर 30 है तो 30 लिखेंगे और गुणा में कितना है, 4 है, ठीक है। और कुछ भी नहीं बचा है, केवल 4 यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 30 बचा है और सब कुछ कट गया है, ठीक है। बटे में 1 है, बटे में 1 हम लिखे ना लिखें सर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 30 चौके कितना हो जाएगा, 120, 120, राइट। आंसर आ गया सर। 3 चौके 12, 0 का 0, 120 आ गया सर। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है ना। समझ में आ गया? अगर दोस्तों आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया है, ठीक है, बिंदास तरीके से, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 700 का 20% का 30% कितना होगा। ये सवाल नंबर 2 दोस्तों हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। इस तरह के सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें प्रतिशत कैसे निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें करना क्या है यहाँ पर सर, मैंने आपको बताया ना
कि 700 यानी जो संख्या लिखी रहे उसी को आप लिख लेंगे सेम, और का की जगह पर लगाएंगे गुणा। इसके बाद यहाँ पर 20 है ना, 20% है, तो 20% का मतलब होता है 20/100। जैसे कि 1% का मतलब होता है 1/100, 2% का मतलब होता है 2/100, इसी प्रकार से 20% का मतलब 20/100। या आप इसको ऐसे याद ना रख पाए तो हम क्या करते हैं, 20 को ऐसे लिखते हैं, है ना, 20 है तो 20 लिखेंगे, और इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे सर। इतनी बात याद रखेंगे आप, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद फिर से क्या है, गुणा है तो गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर अगला क्या है 30%, तो यहाँ पर 30 है तो 30 लिखेंगे, और प्रतिशत वाले चिन्ह को जब भी हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ गया 100। इतना सा काम आपको करना है सर, है ना। तो अब दोस्तों हम करेंगे क्या, ये लाइन कहाँ जा रही है, थोड़ी नीचे जा रही है, ठीक है, तो आपको समझना है ध्यान से, है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया सर, 1 0 से 1 0 कटा, इस 1 0 से ये वाला 1 0 कट गया, ठीक है, तो 2 0 ऊपर कट गए, 2 0 नीचे कट गए, बात बराबर है सर, ठीक है, हिसाब बराबर है। इसके बाद इस 0 से ये 0 गया, और इस 0 से ये 0, तो 4 0 ऊपर कट गए, 4 0 नीचे कट गए, हिसाब बराबर है सर, ठीक है, आपको हिसाब बराबर ही रखना है। अब आप करेंगे क्या सर, यहाँ पर 7 है तो 7, और क्या है गुणा है बीच में, ठीक है, 0 तो कट गए, और यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 0 कट गया, फिर क्या है गुणा है, गुणा के बाद क्या है 3 है, इसके बाद 0 भी कट गया सर, नीचे क्या बचा है, नीचे 1 1 है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को बटे में लिखे ना लिखें सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर 7 दूनी 14, और 14 3 हो जाएगा 42। सर हमारा आंसर आ गया है 42, राइट। सिंपल है, इजी है, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी आधा मिनट भी आपको नहीं लगेगा सॉल्व करने में। यहाँ पर आपको समय क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, राइट। तो आप ये मत कहना कि सर बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो, क्योंकि मुझे हर बच्चे को लेके चलना पड़ता है सर। अगर मैथ में कमजोर बच्चा क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसको भी समझ में आना चाहिए, राइट। समझ में आ गया। चलिए, तो अगर आपको ये दूसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया है, और आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो ये दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और कहीं ना कहीं इस तरह के सवालों से बच्चे डरते भी हैं कि सर इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि 144 का कितना प्रतिशत 18 है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 144 का कितना प्रतिशत 18 है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे कि माना 144 का x% 18 है। इतना सा काम आपको करना है। तो इसी लाइन को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हल। सबसे पहले लिखा हल, इसके बाद लिखेंगे माना, यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं पता होता है, जो हमें नहीं मालूम होता है, उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे माना 144 का x%, आप चाहे तो y% मान सकते हैं, x% कितना है, 18 है, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। माना 144 का x% बराबर 18 है, ठीक है, इतना काम करेंगे सर। इसके बाद यहाँ पर क्या है 144, तो 144 लिखेंगे, इस का की जगह पर गुणा लगाएंगे, x% है यानी x के इसके बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लाएंगे सर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर में क्या है, 18। अब आप क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे और बाकी सबको बराबर के इस तरफ भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x को हमें अकेला रखना है इधर, और सभी संख्याओं को इस तरफ भेजेंगे। चलिए सर, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 100 को भी इधर भेज देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 144 और गुणा में x, ठीक है, यानी 144x, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 100 है, इधर जाएगा बराबर के, ठीक है, तो ये बटे में है, इधर जाएगा तो इसके 18 के गुणा में आ जाएगा 100, है ना, 18 के गुणा में आ जाएगा 100। बटे वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुणा में पहुंच जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपको याद भी होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, 1800 पूरा हो जाएगा, 1800 लिख लेते हैं। या आप क्या कीजिए, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसा ही रहने दीजिए, 18 गुणा 100। हमें क्या करना है, 144 को बराबर के इस तरफ भेजना है, राइट। तो यहाँ पर ये गुणा में है, ठीक है, 144 क्या है, x के गुणा में है, तो इसके बटे में आ जाएगा 144,
144। आपको दिख रहा है सर, समझ में आ रहा है। अब यहां से आप क्या कीजिए, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो हम उसको काट लेंगे, ठीक है। तो 18 से दोस्तों हमारा 144 कट जाएगा। आपको 18 का टेबल आता होगा सर ना, 18 का पहाड़ा आपको आता होगा। 18 अट्ठे होता है 144, 18 अट्ठे होता है 144, तो 18 एकम 18 और 18 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर 144, ठीक है। 8 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 8 नीचे बचा है और 100 केवल ऊपर है, ठीक है। यानी 1 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 से इसको काटेंगे ऊपर वाले 100 को, 8 एकम 8, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर 10 है, ठीक है। हमने 10 लिया पहले, तो 2 बचेगा, 8 एकम 8 हो गया, 2 बचा, फिर यहाँ पर 2 और ये 0 आगे वाला 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 20 था, 4 बचा है, पॉइंट लगाएंगे और वहां पर 4 है तो पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे हो जाएगा फिर 40, 8 पंजे 40, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 12.5, राइट। तो x का मान निकल के आया है, x का मान कितना है, x का मान है हमारा 12.5, यानी कि दोस्तों x प्रतिशत बराबर है 12.5%। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कि 144 का 12.5% 18 है, ठीक है। इस लाइन को हम लिखते हैं यहाँ पर 144 का, ठीक है, 144 का 12.5% 18 है। यहाँ पर है, पूछा था हमसे कि कितना है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो 12.5% 18 है, राइट। तो यही हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर प्रतिशत वाले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहे।